तो सबसे पहले आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। यहाँ पे आके आपको दोस्तों कैंडिडेट कॉर्नर के ऊपर रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर की जानकारी देनी है, उसके बाद में वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। यानी आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पे आपको भरना होगा। उसके बाद में दोस्तों नंबर 2 के अंतर्गत बोला गया है कि ईमेल आईडी आपकी फिलअप करनी है। ईमेल आईडी की भी दोस्तों वैलिडेशन चेक की जाएगी, यानी उसके ऊपर भी ओटीपी आएगा, आपको वैलिड करना पड़ेगा क्योंकि ये जरूर चेक किया जाता है। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन यानी आपका जो नाम है वो भरना है। किस आधार पर? आपका नाम दोस्तों आपकी मार्कशीट के आधार पर ही होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो आपके पिताजी का नाम, वो भी आपके दोस्तों 10th की मार्कशीट में होगा। सेम नाम आपको यहाँ पे भी फिलअप करना होगा। इसके बाद में दोस्तों ये नेम क्यों इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों बाद में आपका नाम अलग रहता है। कई बार आधार कार्ड में पूरा नाम आपने नहीं लिखवाया होगा। डेट ऑफ बर्थ के अंतर्गत आपकी डेट ऑफ बर्थ भी 10th की मार्कशीट में मिल जाएगी। जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेल हो या फीमेल। उसके बाद में दोस्तों इसमें बोला गया है कम्युनिटी भी आपकी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे ओबीसी के हो, यूआर के हो, एससी एसटी के हो, जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ पे आपको चूज कर लेनी है। उसके बाद में आपका सर्कल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया सर्कल विच स्टैंडर्ड, यानी आपने जो सेकेंडरी स्कूल पास की थी दोस्तों वो आपने चूज कर लेना है। जैसे दोस्तों राजस्थान है तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में आपने कब स्कूल पास किया था उसके आपको यहाँ पे चूज करना है। इंटर दोस्तों ये जो आपको कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर आपको आधार नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, जो आपका आधार नंबर होगा। उसके बाद में दोस्तों आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों 11 नंबर ए और 11 बी की भी दोस्तों डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए रखा गया है, ये भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सिलेक्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, और आपकी लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर लेनी है। जो आपने 12th यानी 10th में पास किया था उसको आपको 12 नंबर कॉलम में लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है। उसके बाद में दोस्तों एम्प्लॉयर यानी सरकारी कर्मचारी अभी हो और आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो इसमें यस करना, अदरवाइज नो कर देना। अगर आप एम्प्लॉय हो तो दोस्तों आपको एनओसी भी आप ये देना होगा, उसका डॉको भी दोस्तों फोटो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अगर आप हो तो दोस्तों देख लीजिए, आपको इसमें फोटो अपलोड कर देने हैं। उसके बाद में आपकी खुद की फोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है दोस्तों। जो पासपोर्ट साइज आपकी रंगीन फोटो होगी वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों इसमें इसकी साइज भी बताई गई कि किस साइज की होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ पे आके आपको दोस्तों दोनों चीज़ अपलोड करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके सामने खुल जाएगा। एक बार फिर से इसको आप रीचेक कर लीजिएगा, जो सारी जानकारी है एक बार आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट में देख के हेयर बाई के वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट कर देने हैं। उसके बाद में बोला गया कि डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीट सक्सेसफुली, आपके पास जो नंबर आ जाएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे दोस्तों कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर देना है, यानी अप्लाई के लिए आपको कर देना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर वापस आपसे मांगा जाएगा और सर्कल अप्लाई फॉर, आप कौन से सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है, सारे सर्कल में ये वैकेंसी आई है, तो आपका सर्कल यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसमें इंटर ओटीपी आएगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा वो आपको ओटीपी दर्ज कर लेना है। आपके सामने एप्लीकेशन वाला फॉर्म इस प्रकार का खुल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको कहाँ से जो एड्रेस वाली डिटेल है वो आपको फिलअप करनी होगी। एड्रेस डिटेल भी दोस्तों आपको या तो मूल निवास में होगी या फिर आपके आधार कार्ड में होगी, वही डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको पूरा एड्रेस भरना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट आपको कौन सा होगा, हाउस नंबर हो गया, इसके बाद में स्ट्रीट आपकी गली कौन सी है, आपका विलेज कौन सा रहेगा वो विलेज भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें बोला गया है कि अगर आपके दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको चूज पक्का कर देना है, क्योंकि ये सारी जानकारी इसलिए फिलअप की जा रही है क्योंकि आपका जो जैसे ड्यूटी के बाद में सिलेक्शन होगा तो आपकी नज़दीकी रहने वाला है, आपको लोकल में ही पोस्टिंग दी जाएगी, इसलिए आपको सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप की जा रही है। उसके बाद में आपको पिन कोड यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। यही दोस्तों आपको परमानेंट एड्रेस में भी करना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली एड्रेस आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी मांगी गई है दोस्तों। नीचे के स्क्रॉल करने पर आपको क्वालिफिकेशन बननी है, आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से 10वीं पास किया था, इसके अलावा आपका बोर्ड कौन सा है। तो यूपी के अंतर्गत अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो यूपी हो गया, इसके अलावा राजस्थान में अगर फॉर्म भरना चाहते तो आपका आरबीएससी हो जाएगा।
उसके बाद में दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपका जो रिजल्ट टाइप है वो आपको यहाँ पे भरना है, यानी आपका दोस्तों कितना सब्जेक्ट में आया था, आपने कितने सब्जेक्ट लिए थे और कितने मार्क आपके बने थे। आपको भी पता होगा कि ये मेरिट बेस्ड वैकेंसी है, इसलिए आपके अंकों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रहने वाला है। तो अंक आपको दोस्तों सही एकदम जानकारी देनी है दोस्तों, हर विषय की जानकारी देनी है। जैसे इंग्लिश में कितने बने थे, हिंदी में कितने अंक आपको बने थे, जैसे आपको दोस्तों मैथमेटिक्स की जानकारी देनी है, इंग्लिश की जानकारी देनी है, तो 100 में से आपको कितने नंबर मार्क आए थे वो यहाँ पे आपको जानकारी भरनी है। सभी सब्जेक्ट की भरनी है, जो सब्जेक्ट आपने 10th क्लास में लिए थे सारे सब्जेक्ट की जानकारी जैसे हम फिलअप करेंगे तो आपको दोस्तों एक साइड से आपके अंक भी यहाँ पे आपको डाल देने हैं। सारे अंक डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको पास विथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश, या पूछा गया है कि आपने दोस्तों मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ पास किए हैं तो यस कर देना है। और दोस्तों आपको सारी जानकारी इसके अंतर्गत भर देनी है। इसके अंतर्गत पूछा गया है कि आपके मैथमेटिक्स में कौन सी लिया था आपने, तो आपको मैथमेटिक्स चूज कर लेना है सिंपल वाली, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आपने स्कोर कार्ड भी भर देना है, क्योंकि आपको पूरे टोटल मार्क्स जैसे आपको तो पता होगा कि आपके कितने परसेंटेज बने थे, वो भी आप ऑटोमेटिकली चूज कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों ये अपने आप ही कैप्चर कर लेता है। उसके बाद में दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर लिया और आपने दोस्तों पोस्ट को भी प्रेफरेंस दे दिया, यानी आपने कहाँ से भरना वो भी जानकारी आपको दे दी। सर्कल कौन से के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके सर्कल जैसे जैसे जिस राज्य में सर्कल कितने सर्कल है वो सर्कल आपके सामने आ जाएंगे। 9 सर्कल 10 सर्कल जो भी हैं आपके स्टेट के अंतर्गत सारे सर्कल आपको चूज कर लेना है, क्योंकि जितने ज़्यादा सर्कल आप चूज करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जितनी ज़्यादा सर्कल चूज करोगे उतनी ही पोस्ट आपके अंदर कवर होने वाले हैं। जैसे मैंने 10 सर्कल चूज किए होंगे तो दोस्तों 10 सर्कल पर जितनी वैकेंसी हैं आप उनके लिए सबके लिए अप्लाई हो, एलिजिबल हो, यानी जितनी मेरिट छटेगी उन मेरिट में आपका नंबर टॉप पे रहने वाला है। इसलिए हमारी एडवाइस है कि आप जितने से ज़्यादा सर्कल चूज कर सको वो आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। सर्कल चूज कर लेना है आपको दोस्तों, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस दे देना है कि आप कौन से कितने नंबर पर सबसे पहले, अगर आपका जो नज़दीकी है सबको उसको सबसे नंबर 1 पे रखना है। जो धीरे धीरे जितने दूर रहते हैं पोस्ट सर्कल वो आपको नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ऐसे ऐसे आपको सिलेक्ट धीरे धीरे कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये भी देखना है कि अगर कितनी वैकेंसी है आपकी पोस्ट सर्कल के अंतर्गत, तो इसमें दोस्तों जो क्लिक हियर का ऑप्शन है वहाँ पे आपको देख लेना है। तो इसमें बोला गया है टू डाउनलोड द एलिजिबल वैकेंसीज फॉर द सिलेक्टेड डिवीजन, यानी डिवीजन के अंतर्गत कितनी वैकेंसी और आप उनके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको पूछी गई है। तो 10 सर्कल हमने ऑलरेडी भर दिए। उसके बाद इसमें पूछा गया है सेलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ आप चाहते हो। तो आप बेसिकली हमारी सर्कल में चाहेंगे हम कि हमारा वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए। तो आपको डिवीजन चूज कर लेना है और आपका दोस्तों जो नज़दीकी क्षेत्र है वो क्षेत्र भी इसके अंतर्गत चूज कर लेना है, यानी डिस्ट्रिक्ट इसमें चूज कर लेना है। उसके बाद में आपको सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है पढ़ के उसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो या जनरल के कैंडिडेट हो तो आपको दोस्तों अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करोगे तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में फीस मांगी जाएगी। अदरवाइज अगर आप ऐसे एसटी हो तो फॉर्म ऐसे ही भरा जाएगा। तो यहाँ पे आके हमारा फॉर्म सबमिशन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसमें ज़्यादा भयंकर वैकेंसी है और साथ ही साथ आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। तो इतनी वैकेंसी पर दोस्तों सभी लोग एक बार इस साइट पे तुरंत अभी विजिट कर रहे हैं। तो आपको अभी साइट पर क्रेश देखने को मिल सकता है। आपको दोस्तों रात को लगभग फॉर्म अगर अप्लाई करोगे तो आपका फॉर्म इजीली सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा शाम को 8 बजे तक कि आपको और कैसे इजीली आपको फॉर्मेट भरना है और कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, सारी जानकारी आपको लेकर आऊँगा। कौन सी लैंग्वेज वालों को कितना बेनिफिट मिलेगा या कोरोना वाले कैंडिडेट जो पास हुए थे 10वीं में उनका क्या रहने वाला है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको फिर भी इसी पोस्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो या कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हो। जय हिंद।